बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ड्राइवरों को इंफॉर्मेशन दी थी प्राइवेट टैक्सी के हवाले से। तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि ड्राइवर हजरात के कि हम लोग अपनी गाड़ी कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यानी कि हमें सऊदीया में लीगल तरीका बताया जाए जिसके ज़रिए हम अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड करके टैक्सी चला सकें। तो टीजीए ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी से ये जो है ना आपको सर्टिफाइड होना पड़ता है। तो आज हम आपके साथ जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो ड्राइवर हजरात पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से टैक्सी वगैरह चलाने के लिए सऊदीया में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप ड्राइविंग जॉब के हवाले से इधर आ रहे हैं तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, इसमें आपका ही फ़ायदा है कि इसमें हम आपके साथ सारी जो है ना सऊदीया में जो भी टैक्सी चलाने की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके खर्चे, उसके कवानीन, हर किस्म की जो है ना इंफॉर्मेशन हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना सच बताएंगे। एजेंट का इसमें कोई तल्लक नहीं है, यानी कि आपको जो भी इसमें होगा वो सिर्फ रियलिटी बेस पर चीज़ें मिलेंगी। टीजीए क्या है? ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी। ये वो अदारा है जो टैक्सी को राइड हेलिंग यानी कि उबर, करीम टाइप जितनी भी ऐप्स हैं ये आ गई। इसमें डिलीवरी के लिए जो गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल होती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, वो सारी इनके अंडर आती हैं। वो ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी उनको अथॉरिटी देती है। तो टीजीए की जो है ना अप्रूवल के बगैर जो है ना ज़ाती गाड़ी पर आप कोई डिलीवरी देते हैं या सवारी उतारते हैं तो ये इलीगल है सऊदीया में। टीजीए में जो है आपको गाड़ी का जो एलिजिबल क्राइटेरिया, जो गाड़ी की शराइत है, गाड़ी आम तौर पर जो है ना 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसमें आपके पास सेडान या सब पिकअप जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती है। एक्सीडेंट हिस्ट्री जो है वो गाड़ी की क्लीन होनी चाहिए। इंजन गेयर उसका जो है वो ओके होना चाहिए। इसका जो है ना आपका जो गाड़ी की एलिजिबिलिटी चेक करने का जो है ना उसका खर्च कोई कुछ भी नहीं है। यानी कि आपने टीजीए पर अप्लाई करना है तो आपकी गाड़ी की का जो है ना एलिजिबल जो प्रोसेस है ना वो उसका खर्चा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। अच्छा, स्टेप 2 उसमें जो है ड्राइवर की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, जिसमें जो है ना सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास लाजमी होना चाहिए। अपशर और नफाज पर जो है ना आपका जो है ना एक्टिव होना चाहिए। अपशर ऐप है एक, और एक नफाज की ऐप है, ये मोबाइल पर आपका दोनों चीज़ें ना ये आपकी एक्टिव होनी चाहिए। अकामा आपका जो है वैलिड होना चाहिए। मेडिकल फ़िटनेस, कुछ सिचुएशन में जो है ना आपके साथ मेडिकल फ़िटनेस मांगते हैं, हर सूरत में नहीं। कुछ कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल फ़िटनेस की, तो वो आपको लाजमी मेडिकल फ़िटनेस भी सर्टिफिकेट देना है, जिसका एक 100 से 250 रियाल तक खर्चा आता है मेडिकल फ़िटनेस का। अच्छा, तीसरे नंबर पर आपको एक प्लेटफार्म सेलेक्ट करना होता है। देखें, आप डायरेक्ट जो है ना टीजीए से गाड़ी रजिस्टर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक अप्रूव्ड प्लेटफार्म सेलेक्ट करना होता है। या तो आपको कोई टैक्सी कंपनी चाहिए होती है या फिर आपको कोई डिलीवरी कंपनी जो अपना जो है ना पार्सल वगैरह डिलीवर करते हैं, फूड डिलीवर करते हैं, और या फिर जो टैक्सी कंपनी होती हैं वो होनी चाहिए। इन दोनों में से आपको एक प्लेटफार्म चूज़ करना है टीजीए से रजिस्टर होने के लिए, और दोनों के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अच्छा, आपकी व्हीकल जो है ना उसका फाहस इंस्पेक्शन जो है ना वो होनी चाहिए। ब्रेक्स, उसकी टायर्स, लाइट्स, सेफ्टी के हवाले से, यानी कि आपको वो उसका फाहस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी इंस्पेक्शन नहीं है या कोई आपकी गाड़ी में इंस्पेक्शन से पहले इशू है तो वो आपकी फ़ीस भी ज़ाया जाएगी, और आपको जो है ना रीटेस्ट फ़ीस भी अलग से देनी पड़ेगी, और रिपेयर कास्ट भी अलग से पे करनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें जब भी आप जो है ना फास्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी गाड़ी को रिपेयर करके मेंटेनेंस कर उधर लेकर जाएं, क्योंकि उसकी 300 रियाल तक, 150 से 300 रियाल तक उसकी फ़ीस है। गाड़ी के हिसाब से उसकी फ़ीस ली जाती है। तो इसलिए उसकी रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस चेक करके फिर उसके बाद आप उसके ऊपर अप्लाई करें। अच्छा, इसके बाद आपको चाहिए 5वें नंबर पर आपका जो है ना कमर्शियल इंश्योरेंस।
जो आपकी इंश्योरेंस है ये सबसे महंगी होती है, इसको आपने वैलिड होनी चाहिए। नॉर्मल इंश्योरेंस इस पर नहीं चलती, कमर्शियल रेजिडेंस इंश्योरेंस जो है ना वो इसके ऊपर चलेगी। सिडान का जो खर्चा है इंश्योरेंस का वो 3000 से 6000 रियाल तक सिडान गाड़ी की इंश्योरेंस है, और एसयूवी की 6000 से 9000 सऊदी रियाल तक खर्चा आता है। ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी पर और गाड़ी की यूजेज पर डिपेंड करता है, इसमें कमी बेशी हो सकती है। छठे नंबर पर जो स्टेप होगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन टाइप। अच्छा, प्राइवेट जो है ना वो कमर्शियल यूज़ पर आपने चेंज करना है तो उस सिस्टम उसको जो है ना अपडेट करेगा प्लेटफार्म के थ्रू। ट्रैफिक का जो इसका प्लेटफार्म होगा ना उसके ऊपर जो है ना चेंजिंग होगी, जिसकी फ़ीस है 300 से 500 रियाल तक। इसके रजिस्ट्रेशन चेंज करने के हैं। स्टिकर और आईडी की फ़ीस आपको 300 से 1000 रियाल तक वो अलग से पे करना होती है। रजिस्ट्रेशन की 300 से 500 तक फ़ीस है, और स्टिकर वगैरह स्टिकर और ड्राइवर का आईडी कार्ड बनाने का 300 से 1000 रियाल तक खर्चा अलग से आता है। सातवें नंबर पर टीजीए लाइसेंस एंड अप्रूवल है, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। टीजीए प्लेटफार्म पर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जब तक अप्रूवल नहीं आती। अप्रूवल का जो खर्चा है वो उसकी फ़ीस 500 से 1000 रियाल तक लाइसेंस फ़ीस है। ये हमने आपके साथ जो है ना इसके टोटल एक्सपेंसेस शेयर किए हैं। अच्छा, अब इसके टोटल एक्सपेंसेस का मैं ब्रेकडाउन भी आपको दोबारा से बता देता हूँ। मेडिकल जो है 150 रियाल है, गाड़ी की इंस्पेक्शन 200 रियाल है, और इंश्योरेंस जो है 3500 तक है, रजिस्ट्रेशन 400 तक, टीजीए फ़ीस जो है वो 500 रियाल तक है। टोटल इसके 4750 रियाल खर्चा है। ये नॉर्मल केस में है, और अगर आपका केस थोड़ा सा हट के है तो उसका खर्चा आ जाता है 6 से 8000 तक। और वर्स्ट केस सब की जो रिपेयर है एसयूवी की रिपेयर कास्ट वगैरह आ जाती है तो वो 10,000 प्लस हो जाता है खर्चा। तो ये आपको जो है ना टीजीए के गाड़ी के जो एक्सपेंसेस हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो आपके साथ बताए हैं। ये 2026 में जो है ना 2026 में प्राइवेट टैक्सी चलाने पर बहुत सख्ती से इन्होंने पाबंदी लगा दी गई है। जो भी गाड़ी पकड़ी जाती है वो गाड़ी भी ज़ब्त कर रहे हैं, उस पर 20,000 रुपये तक जुर्माना भी कर रहे हैं, और जो बंदा पकड़ा जा रहा है उसको डिपोर्टेशन में कर रहे हैं। इसलिए लोगों की बातों में ना आए। प्राइवेट टैक्सी जो है ना बिना टीजीए के, बगैर टीजीए अप्रूवल के अगर आप चलाते हुए पकड़े गए तो ये सब आपको भुगतना पड़ेगा। फेक एजेंट से बचें, लोगों की बातों पर ना आएँ, और अपनी गाड़ी जो है ना जल्द से जल्द टीजीए से रजिस्टर्ड करवाएं ताकि आप इन सब सिचुएशन से बच सकें। अगर आपका फुल टाइम प्लान है गाड़ी चलाने का तो आपको टीजीए से अप्रूवल लाजमी चाहिए, और अगर आप पार्ट टाइम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अब सूटेबल नहीं है। जब भी आप पकड़े जाएंगे तो इसके ऊपर आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी गाड़ी भी सीज़ कर दी जाए, गाड़ी इम्पाउंड कर दी जाए, और अगर आपके ज़्यादा केसेस हैं रजिस्टर्ड अफसर चेक कर किया जाएगा तो आप के ज़्यादा केसेस होने की सूरत में तो आपको जो है ना डिपोर्टेशन की तरफ भी जा सकते हैं। और देखें अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहे, जगह जगह पर कैमरे हैं, ऑनलाइन जो है चेक हो रहा है, हर जगह पर आपका डाटा अवेलेबल है। तो प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले भाइयों से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो है ना आप टीजीए से अपनी जो है ना गाड़ी रजिस्टर्ड करें, और ताकि आप लोग भरपूर तरीके से जो है ना अपनी कमाई कर सकें और खुलकर काम करें। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से सऊदी आने का हमारा मकसद यही है कि हम अपनी कमाई अच्छे तरीके से कर सकें। इधर हम अच्छे एरियाज़ में रहते हैं, अच्छी लोकेशन पर रहते हैं, गाड़ी सवारियाँ बहुत हैं, जगह जगह पर हमें सवारियाँ मिलती हैं। हमें इधर जो जिसके पास गाड़ी नहीं है वो बंदा बेचारा जो है ना किसी काम का नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग टीजीए से जल्द अप्रूवल करें, और प्राइवेट टैक्सी जो है ना वो चलानी बंद करें। आज नहीं तो कल आप इसकी पकड़ में आएंगे ही। तो आपका नुकसान हमारा नुकसान है, हमें दिली दुख होता है आपके नुकसान की सूरत में, तो इसीलिए हम आपको बार बार समझाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैसेज मैं आपको डिलीवर करना चाहता था वो आप तक भरपूर अच्छे अंदाज से पहुंचा होगा, और आप उस पर अमल दरामद भी रहेंगे।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों के लिए अल्लाह रिज़्क़ माने आए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।